एक चीज़ जो आप सिंध हाई कोर्ट के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं, एट्रीब्यूशन का ट्रिब्यूनल जो है वो बना रहे हैं, तो सॉलिसी के हवाले से ये क्या चीज़ है? कोई नई एक चीज़ पाकिस्तान में आप मुतारफ़ करा रहे हैं, और इसमें इंजीनियर्स को क्या बेनिफिट होंगे, कंपनीज को क्या होंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं इनको क्या होंगे? तो जैसे मैंने अभी वो आपको बताया था ना कि टू असेस द फेडरल गवर्नमेंट एज अ थिंक टैंक, ये 1976 के अंदर जब एक्ट लिखा गया तो उसके अंदर लिखा गया। तो इसका मतलब वो जो उस एक्ट को लिखने वाले, उस पार्लियामेंट के अंदर उस एक्ट को अप्रूव करने वाले, उन्होंने कम से कम उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ये विजन था। उसी के अंदर ये आर्बिट्रेशन भी एक फंक्शंस में है, और हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन होती रही है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अंदर डिफॉल्ट चीज़ें, तो उसके अंदर स्पेशलिस्ट लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया कंपनी के? जी जी। तो एक हमने एमओयू साइन किया था चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स यूके के साथ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग ये काउंसिल। आपके टेन्योर में? ये ऑलरेडी अभी, हाँ बिल्कुल, हमारे टेन्योर में वो साल भर भी नहीं हुआ होगा हमने। और आप उधर गए थे, उनको बुलाया था क्या? उनको बुलाया था। पाकिस्तान इम्पोर्टेंट मुल्क है और पीसी मुल्क है, वो सब चल के आएंगे। अभी हमने वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस की अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ऑस्ट्रेलिया से भी लोग शामिल हुए, नॉर्थ अमेरिका से भी, अमेरिका और कनाडा से भी, और अफ्रीका से भी आए, और अल्लाह आपका भला करे तमाम यूके से भी आए। जो हमारी डीन्स कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन अभी थी, मंडे और ट्यूसडे को, ये जो अभी 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान को कहते हैं ना। अच्छा, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है? अच्छा, ये वो उनसे अलाइन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर से जो यहाँ का सेटअप है उसके साथ हम जुड़े। उसके बाद अल्लाह ने पीसी को ये मुकाम, क्योंकि एज अ रेगुलेटर, क्योंकि पीसी को अपनी अहमियत समझनी है, और अहमियत इस रोशनी में समझनी है कि ये 25 करोड़ लोगों के आप इंजीनियर ही, मैं लफ्ज़ अल्लाह मुझसे कोई गलत लफ्ज़ ज़बान से ना निकलवाए, निजात दहिंदा है कि जो ये कसमा पुरसी आपको नजर आती है सारी की सारी, यानी आपकी जितनी, कल बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर सरोज लोधी ने, हम एक जगह जमा थे कराची के अंदर, वहाँ पर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जितनी लग्जरीज हम, ठीक है ना, वो सारी की सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं। आपके कपड़ों से, आपकी ज़रूरत से, आपका डॉक्टर अस्पताल में जितना इक्विपमेंट यूज़ करता है वो ऑल इंजीनियरिंग आउटपुट है। जो डेंटिस्ट जितने हथियार इस्तेमाल करता है आपके मुंह के अंदर, वो सारी इंजीनियरिंग आउटपुट है। आप जितनी सहूलियात इस्तेमाल करते हैं, तो इंजीनियरिंग का तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। इसमें होगा क्या? अच्छा, अब इसके अंदर ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है कि कोर्ट्स के अंदर आप सुनते हैं कि जी फलानी कोर्ट में 10,000 केसेस पेंडिंग है, और टेक्निकल कंपनीज के भी हैं। टेक्निकल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि आपका मेरा झगड़ा है, अब ट्रैफिक में फंस गए हम दोनों ना, तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ दो। पब्लिक सेक्टर जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के बाद में नैब ना बुला ले और फलाना ना कर ले और ये ना हो जाए, तो वो अपनी जान बचाने के लिए प्रोजेक्ट फंसे रहते हैं। अफसरों की पहली तारीख को तनख्वाह उनके अकाउंट में गिरती रहती है, प्रोजेक्ट्स रुलते रहते हैं, और पब्लिक मनी बिलियंस, बल्कि मैं ट्रिलियंस का लफ्ज इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स का पिछली असेंबली के अंदर, तो ये मेरी नॉलेज के अंदर है कि कोई प्रोजेक्ट 70% पूरा हुआ है, कोई 60% रुका पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज कमिट करते हैं। कैसे कमिट किया? आपने ज़मीन कमिट कर दी, आपने फंड्स कमिट कर दिए, उसके बाद ठेकेदार, कंसल्टेंट, क्लाइंट का इदारा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मौशगाफियाँ हैं उनकी वजह से वो फंस जाता है, कोर्टों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान में कीमत बढ़ना तो नहीं रुकती, रुपए की तो डॉलर कुटाई कर ही जा रहा है, और आप ये भी देखते जा रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, और आप ये भी देखते जा रहे हैं कि एनर्जी की जो कॉस्ट है कि हर 15 दिन के बाद वो जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है, तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता वैसे। बिल्कुल, ये हमारा मुल्क के अंदर, ये जो आप देखते हैं कि यूएई इतना बड़ा बन गया, सऊदी अरेबिया के अंदर जो डेवलपमेंट है, क्योंकि 2 चीज़ें उनके यहाँ पक्की हैं, उनकी डॉलर और रियाल या डॉलर और दरम की पैरिटी एक है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा एनर्जी, जो ये आपका पेट्रोल और डीजल, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी है। सो ये जो हमने ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इनॉग्रल होने वाला है, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी से मैंने उनको ख़त लिखा 6 तारीख को, 7 तारीख को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया,
और वो हम इसको इनॉग्रेट करेंगे इंशाल्लाह 11 तारीख को। तो ये ADR सेंटर है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, ताकि वो डिस्प्यूट, वो केसेस लीगल सिस्टम के अंदर कोर्ट्स के नॉलेज के हिसाब से कोर्ट्स रेफर करेंगी कि, और प्रोसेस का हिस्सा होगा कि वहां पर ही उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आजकल तो डिस्प्यूट अवॉइडेंस भी एक है कि आपको पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है तो पहले से ही अवॉइड करें, लेकिन हो गया तो उसको रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि वो आप फंस जाएं। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें महफूज होगी। अच्छा, ये तो अब आप ये सोचे ना कि SIFC जितनी भी वो वन विंडो और वो सारा कर रहा है, अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आता है तो ये देखता है इस मुल्क के कवानीन कहाँ है, मैं जाके फंस तो नहीं जाऊंगा, और बाकियों के साथ क्या हुआ। तो स्विफ्ट जस्टिस, ताकि जब आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, ठीक है, मैं या आप, तो होता क्या है, तेल जल रहा है, घड़ी चल रही है, आप और मैं फंसे हुए, तो उसको निकालना जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए, ताकि प्रोजेक्ट चलता रहे, इन्वेस्टर इनसिक्योर ना हो, और एंड यूजर, लेकिन क्या होता है कि 100 और आप करोड़ों अरबों रुपए जब लगाते हैं तो उसके अंदर गेनफुल यूटिलाइजेशन, जिस दिन वो सड़क खुलती है और गाड़ियां चलती हैं तो गेनफुल यूटिलाइजेशन, तो कोर्ट की भी हेल्प होगी कि जो डिसीजन वो नहीं कर तो पाते। सारे जजेस जो 50-60 माशाल्लाह, और बहुत सारे अबाउट 40 इस वक्त हाजिर सर्विस जजेस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ये रियलाइजेशन है, और इंजीनियर्स की ये अहमियत का भी उनको एहसास है कि ये PC एज अ रेगुलेटर भी, और इस मामलात को, जो डिस्प्यूट्स को, जिससे पब्लिक मनी का नुकसान होता है, प्राइवेट सेट जो है या इंडस्ट्री जो है या प्राइवेट किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं होने देता, वो वहीं बैठता है, कचहरी करता है, जिरगा करता है, मामलात करता है, रफा दफा करता है। ये पब्लिक मनी जो टैक्स पेयर का मनी है। और एक दफ़ा मैं एक मीटिंग में बैठा था, एक हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा जी ये टैक्स पेयर, मैंने कहा जी इट इज़ माई मनी, आई एम द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान। जब 2019 के अंदर 2018 के टॉप 50 टैक्स पेयर्स मुल्क के निकाले गए थे, तो उसमें मेरा नंबर 32वां था। तो मुझे दर्द है उसका, क्योंकि मैं खजाने में पैसे डालता हूँ, ठीक है ना। तो ये उस पब्लिक फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन, गेनफुल यूटिलाइजेशन, प्रोजेक्ट को रुकने नहीं देना, प्रोजेक्ट्स को मरने नहीं देना, है ना, वो उन जगहों के अंदर, कागजों की लड़ाई के अंदर, अल्फाजों की बारीकियों के अंदर। तो ये पैसा बचाना, वक्त बचाना है। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो PEC है, और मैं वे प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप चंद जर्नलिस्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के साथ हैं, जो इंजीनियर हैं, और मैं दूसरे मंजूर शेख साहब हैं जो इंजीनियरिंग रिव्यू को करते हैं, तो भी हाईएस्ट रिगार्ड। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग का, मैं तो आज चेयरमैन हूँ, मेरे से पहले 11 चेयरमैन थे, मेरे बाद और होंगे, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस मुल्क को यहाँ से निकालना है, इस होल में से, और लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, और अपने इंजीनियर रिसोर्सेज के पूल जो है पूरी, जो उनको इस्तेमाल करते हुए सार्व की लैटरल मदद करनी है, और उनको उनकी रहनुमाई करनी है एज ए स्पेशलिस्ट। तो ये काम कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं। और एक और बात बता दूं कि अच्छे बच्चे बच्चियां इंजीनियर बनना बंद कर दिया उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताएं कि स्टेम एजुकेशन, कि क्यों अच्छा बच्चा बच्ची साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़े, ताकि जब वो 12वीं जमात इंटर करे, A लेवल करे, तो उसके पास सारे एवेन्यूज खुले हुए हों। तो ये मुल्क अगर कदरदानी करेगा अपने इंजीनियरों की, जैसे सारी तरक्की, तो ये मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाएगा। अगर ये अपने इंजीनियर्स को पीछे डाल देगा तो ये 1000 साल तक भी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। जो आज बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, वो हमारी उम्रों के होके बैठ जाएंगे, हम फिर तीसरी दुनिया का मुल्क ही रहेंगे। तो इंजीनियर्स हैव टू प्रोवाइड द लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट, इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर नजीब हारून, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से अमूर जो हैं उन पर सैर सिर्फ बात भी हुई, डिटेल गुफ्तगू भी हुई। आइंदा भी कोशिश करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कर रहा है, या जो चीज़ें भी जो मसाइल का बायस बन रही हैं, उन पर डिस्कशन भी करें, और आपके सामने जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मौक़िफ़ है वो भी रखें, और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स की सोच है वो भी आपके सामने रखें। आपका बहुत शुक्रिया।